नमस्कार, मैं अन्नू त्रिपाठी। आज आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी बातें करने आया हूँ, जो मुझे लगता है कि आपको ये बातें सीरियस तौर पर सुननी चाहिए। अब सुननी क्यों चाहिए, इसका कारण है, कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। आज नए सत्र का बजट पेश हुआ। बजट में कहीं कुछ तक नहीं दिख रहा। सरकारें सिर्फ कर्जा बांटने में मस्त हैं कि जितना ज़्यादा लोग कर्जदार बन जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लोग तलवे चाटेंगे। तो इन बातों को लंबा ना खींचते हुए मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं, खासकर ग्राम के चौकीदारों। मेरे जितने भी ग्राम प्रहरी हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आज तक आपके विभाग में जितने भी अन्य संगठन चले या जितने भी अन्य लोग आपके बीच में काम करते रहे, क्या आज तक आपके लिए उन्होंने कुछ किया? और यदि किया है तो मुझे एक काम आप बता सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कई ऐसे संगठन हैं जो सिर्फ संगठन नहीं बल्कि एक धंधा है, एक धंधा को बनाकर चला रहे हैं, और इससे हर बार हमारा ग्राम प्रहरी फेल हो रहा है और लगातार इस बात की बड़ी चिंता बनते हुए नजर आ रही है। अभी मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें यह कहा जा रहा है, जब मैंने सम्मेलन की तैयारी करने का प्रयास किया तो फिर से एक नौटंकी की शुरुआत हो रही है। अब वो नौटंकी की शुरुआत ये है कि सुनने में आ रहा कि मार्च में कोई और संगठन धरना प्रदर्शन करने जा रहे। ये वही संगठन है जो 100 लोग इकट्ठा करके और सिर्फ ड्रामाबाजी कराते हुए अपनी बेइज्जती करवा के झगड़ा के चले आते हैं। 200-500 रुपए चौकीदारों के ठंडे करा देते हैं। मैंने अब की बार इस लड़ाई को आर पार करने को सोचा। क्या आप नहीं चाहते? आप भी चाहते हो कि मेरी लड़ाई आर पार की हो, मेरी लड़ाई कुछ ऐसी हो कि इतिहास बन जाए, मेरी लड़ाई कुछ ऐसी हो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। चाहते होंगे आप, मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ईमानदार हो, आपके प्रति वफादार हो, आपके लिए काम कर सकता हो। मैं आज आपसे एक बात कहने आया हूं कि यदि तुम मुझे दुश्मन अपना मानते हो, जो मेरे अन्य ग्राम प्रहरी हैं, मुझे मानते रहना। मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान घर के लिए एक बार मेरे साथ खड़े होके देख लो। एक बार मेरे साथ खड़े होके देख लो। दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं पिछले मुद्दों पे बात इसलिए नहीं करूंगा कि कई बार आप ऑलरेडी ठगी के शिकार भी हुए, आपको लोगों ने लूटा, बर्बाद किया है। मैं समझ सकता हूं, इस पीड़ा को मैं जान सकता हूं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब हम इस दिन को एक नए युग और नए दिन में परिवर्तित करने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, आज जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो शायद आप समझ भी पा रहे होंगे। बार बार नहीं, सिर्फ एक बार चौकीदारों की वो हुंकार जो हिल जाएगी सरकार, ये स्लोगन के साथ आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। सारी दुश्मनी को भुला दीजिए, जाति भेदभाव को भुला दीजिए। आओ हम सब मिलकर एक परिवार की तरह इस चौकीदार विभाग को उच्च लेवल पर बैठाने का जो हमारा प्रयास है वो तभी संभव हो सकता है जब लखनऊ जैसी राजधानी में प्रॉपर तरीके से 10 दिन का परमिशन होना चाहिए। हालांकि 10 दिन का परमिशन मुझे तो नहीं लगता कि आपके संगठन कभी ले भी पाएंगे, मुझे नहीं लगता। जब हम जैसे लोगों को इतनी हालत मेरी ख़राब हो रही है, मुझे लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उनकी तो कोई संभावना ही नहीं है। फिर भी हम लेंगे, चाहे मुझे उसके लिए मंत्री जी से बोलना पड़े और चाहे किसी से बोलना पड़े। मैं अपने हक और अधिकार के लिए 10 दिन की परमिशन लेने वाला हूँ बहुत जल्दी। इसके अलावा रोड मार्च भी करेंगे। रोड मार्च भी एकदम अलग तरीके का होगा, जो कि इको गार्डन से लेके विधानसभा का होगा, जिसमें संख्या हमारी 1500 की होगी। भले हमारे चौकीदार 20,000 आ जाए,
पर संख्या पैदल मार्च पर 1000 ही लेके चलना है, क्योंकि ज़्यादा जुलूस अगर दिखाएंगे तो रोड चक्का जाम हो जाएंगे। तो हम कोई आतंकवादी अपराधी तो है नहीं जो कानूनी व्यवस्था को हम खराब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक कानून से ही आते, आप एक प्रशासनिक अंग हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि किसी भी तरह से ट्रैफिक जाम ना हो, किसी भी तरह से हमारी और आपकी वजह से किसी की जान ना चली जाए, कि पता लगा एम्बुलेंस में लोग तड़प रहे हैं और मर रहे हैं और हम लोग अपना जलसा दिखा रहे हैं। किसी की हत्या करके हमें कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमें ये सब कायदे कानून को देखते हुए हम चाहते हैं विधानसभा तक एक पैदल कूच की जाए, उसके बाद 10 दिन तक वहाँ हमें टिके रहना है, और आपको भी टिके रहना है। आपको इसलिए टिके रहना है, भूल जाना अपने खेत खलियान, भूल जाना 10 दिन के लिए अपना घर। आप सोच लेना कि आप एक बैराग बन चुके हैं, आप एक जोगी बन चुके हैं, आप एक बाबा बन चुके हैं, आप अपने आप को कुछ भी समझ लीजिए। कुल मिलाकर के कहते हैं, एक कहावत कही जाती है, आप इतिहास उठा करके देख लो कि जब तक आप किसी चीज़ का त्याग नहीं करते तब तक आपको मार्ग नहीं मिलता। तो त्याग करना आपकी एक जिम्मेदारी है और ये एक ज़रूरत है, ये आपको करना ही पड़ेगा। प्यारे मित्रों, जब हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो रिजल्ट भी हमारे हाथों में होता है। मानते हो इस बात को? और रिजल्ट तभी संभव होगा जब आप त्याग करेंगे। त्याग कर दीजिए 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप ये दिखा दीजिए, आप भूल जाइए कि हमारे पास कुछ है या नहीं है। जब तक बलिदान और त्याग नहीं करोगे तब तक आपका सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारे देश को भी आज़ाद किया गया था तो त्याग किया गया था, तब जा कर के हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगर अंग्रेज़ों की गुलामी से तुम्हें आज़ाद होना है तो इसके लिए तुम्हें त्याग करना ही होगा। 10 दिन का त्याग आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं कई बार देखता हूं कि लोग कहते हैं कि भैया मेरी ड्यूटी लग रही फलानी डेट में, मैं क्या करूं? ऐसी ड्यूटी का क्या करोगे जिस ड्यूटी में तुम्हारा सम्मान नहीं? क्या 10 दिन के लिए आप ब्लैक डे नहीं मना सकते? 10 दिन के लिए आप हड़ताल नहीं कर सकते? यदि ये सब नहीं कर सकते तो क्यों ना खुद भगवान नीचे चला आए, आपका कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा और त्याग से ही सफलता का मार्ग खुलता है। इस बात को याद रखना। जब आप हुंकार भर दोगे कि ड्यूटी तो होती रहेगी, जब सम्मान बचेगा, और सम्मान नहीं तो ड्यूटी नहीं। और 10 दिन का समय निकालकर समस्त ग्राम प्रहरियों आपको लखनऊ कूच करना होगा। हम जल्द ही डेट भी निर्धारित करेंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। आपको एक बात और बता दूं, मैं खासकर जितने भी जनपद हैं, जितने भी वहाँ पर थाने हैं, मैं थाना एसएचओ महोदय से निवेदन करूंगा कि हक और अधिकार के लिए 10 दिन तक हमारे ग्राम प्रहरियों को डिस्टर्ब ना किया जाए। और यदि हमारे किसी ग्राम प्रहरी की कहीं से भी कोई समस्या खड़ी होती है तो संगठन उसके साथ खड़ा रहेगा, हाथ से हाथ और पैर से पैर मिलाकर। इसलिए आपको घबराना नहीं, ये समय बार बार नहीं आएगा। एक बार हो जाओ, जब तुम 10 दिन मेरे साथ खड़े हो जाओगे, हिलना मत। मैं आपसे वादा करता हूं तुम्हें जिता करके भेजूंगा, और नहीं भेज दिया उसी दिन से चैनल और तुम्हारे विभाग से दूर हो जाऊंगा। ये मेरा लास्ट पेपर है, ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, इसमें मुझे पास होना है और आपको पास कराना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। 6वां वेतन 8वां वेतन जो आ रहा है, इसके पहले हमें काम करना पड़ेगा, वरना चुनाव में लोग व्यस्त हो जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। प्यारे मित्रों, अन्य बहुत सारे ऐसे संगठन जिन्होंने मुझको चाटुकार समझ रखा है, मेरे ग्रुप में बोला जा रहा है कि जितने भी संगठन के पदाधिकारी लोग हैं वो सभी एक जगह इकट्ठा हो, इको गार्डन में, वहाँ मीटिंग होगी। अरे काहे की मीटिंग होगी? यदि जुड़ना है तो हमारे साथ खड़े होइए, क्योंकि जनबल सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास आ रहा है तो अनु त्रिपाठी के पास आ रहा है, क्योंकि अनु त्रिपाठी एक ईमानदार पत्रकार भी है और एक ईमानदार इस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। मैं किसी के भी तलवे नहीं चाटूंगा। एक बात कान खोल करके सुन लो, मैं गिड़गिड़ाता रहा हूं, हाथ जोड़ता रहा हूं, लेकिन लोग नहीं आए। अब मैं तुम्हारे तलवे क्यों चाटने जाऊं? यदि तुम्हें समर्थन देना है तो मेरे साथ खड़े हो जाइए। यदि तुम्हें समर्थन देना है मेरे साथ खड़े हो जाइए, गले लगा लूंगा। लेकिन आप सोचो अनु त्रिपाठी तुम्हारे तलवे चाटे, उसके बाद तुम कहो नहीं अनु त्रिपाठी तुम अध्यक्ष मत बनो, अध्यक्ष बन के मैं संगठनबाजी करूंगा। अरे तो मैं तुम्हें उल्लू समझ रहा हूँ? इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ,
कि मतलब जब जीतने का नंबर आए तो आप उसका श्रेय आप लोग ले जाओ और मैं उल्लू बना बैठा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मतलब है, यदि भाई बनकर हमारा साथ दोगे, सपोर्ट करोगे, मैं तुम्हें गले लगाने को तैयार हूँ, तुम्हारे पैर भी छूने को तैयार हूँ और हाथ जोड़ने को भी तैयार हूँ कि अगर मेरा सपोर्ट करना है तो आप सबका साथ चाहिए होगा। लेकिन आप सोच रहे मैं उल्टा तुम्हारे पास भाग गया हूँ। अरे भाई क्यों आऊँगा? जिस तरह से मैंने कार्य किया है, क्या आपके संगठन ने काम किया? और यदि किया है तो एक काम दिखा दीजिए। मैं आपको अपने 10 काम दिखाने को तैयार हूँ कि मैंने इन ग्राम प्रहरियों के लिए कितना काम किया या नहीं किया। आज कई जनपदों में मीटिंग भी मैं करने वाला हूँ। क्या आपकी हिम्मत है? 4 साल 5 साल क्या अपने पैसों से आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। 4 साल 5 साल अपने धन से, अपनी मेहनत से, अपने और कर्म से इस चौकीदार विभाग के लिए कार्य किया है। नहीं कर पाओगे। चौकीदारों के साथ बेगारी होती है, क्या उस बेगारी को आपने मुक्त करा पाया? नहीं करा पाओगे। यदि 4 थाने 10 थाने भी अगर बेगारी से मुक्त करा दोगे, मैं तुम्हारा समर्थन कर दूंगा। लेकिन नहीं करा सकते तो अध्यक्ष बनने का अधिकार नहीं है। और अगर सपोर्ट करना चाहते हो सपोर्ट कीजिए। तो तुम्हारे जो भी संगठन होंगे, बाकायदा संगठन का नाम हर पत्रांग में भेजूंगा, ये मेरा वादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीति नहीं करने दूंगा कि वहाँ पे मैं कोई अगर प्लान बना करके काम कर रहा हूँ तो तुम लोग वहाँ आकर के उलरने लगो कि मैं अध्यक्ष। ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ हर काम सिस्टम से होगा और उस 10 दिन वहीं बनेगा। खिचड़ी बनेगी, खिचड़ी मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाओगे। हर काम वहीं पर होगा और सबका साथ सबका विकास होगा। सभी लोग साथ होकर एकजुटता में मिलोगे। आप यकीन मानिए, जब आप थोड़ा बहुत अपना आपस में अपना खुद 10 दिन का जो भी है, हम लोग सब मिल करके वहाँ पर अपना खर्च खुद उठाएंगे, चाहे वो मेरा हो चाहे आपका हो। अपना हम 10 दिन में कितना खर्च होगा? ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 500 रुपये। क्या 50 रुपये अपने भविष्य के लिए पर डे नहीं खर्च कर पाओगे? खाने के लिए, रुकने के लिए करना तो पड़ेगा ना भाई। इतना तो संगठन अमीर नहीं है कि वाह इतने हजारों लोगों का खाना मैं अकेले झेल पाऊँ। तो सबका साथ सबका विकास। 500 की पत्ती डालकर 10 दिन तक आपको रहना है और सबको मिल बांट करके बना के खाना। ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। और यदि आप इस सब में तैयार हो तो ये वीडियो आग की तरह बरसा दो। इतना शेयर करो कि लोगों तक पहुंच जाए, लोगों को जानकारी हो जाए कि कोई मर्द इस मैदान में कूद रहा है और काम होके रहेगा। इस बात को याद रखना, काम होके रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये तो तुम खुद देखोगे कि काम कैसे होता है। एक बार सारे सिकवा गिला बुलाकर आ जाओ, साथ में उतार दूंगा तुम्हें मैदान में, ऐसा मिलेगा सम्मान। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार भरा कमेंट अवश्य करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष जो बने बैठे हैं ना, मैं उनको एक बार निवेदन करूँगा, क्योंकि हमारी ऊपर वाली टीम तो हमें लग रहा कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर आप लोगों ने दिल से थाम लिया मुझे तो मैं ज़रूर बड़े लेवल पर काम कर पाऊँगा। ठीक है ना बंधु? तो आप सभी की उम्मीद है और बहुत जल्दी मैं कोशिश भी करूँगा कि सारे जिला अध्यक्षों की मीटिंग करूँ, सारे अपने पदाधिकारियों की मीटिंग करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।